नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम दशम स्कंध अध्याय 1 से पुतना बलि की कथा है। आज पुतना को सब जानते होंगे। पुतना बाल घातिनी, बच्चों को मारने में बहुत माहिर थी वो। ये प्रसंग आज आया हुआ है। इसका कारण ये है कि जन्माष्टमी नज़दीक है और भगवान के उस बाल लीला का रस का स्वादन करें। भगवान कितने महान हैं। भगवान की उम्र की अवस्था कुछ भी हो, हर अवस्था में वो भगवान हैं। भगवान की बाल लीला से ही समझना है। हर अवस्था में, चाहे माता के गोद में हो, चाहे ब्रजवासी ग्वाल बाल सखाओं के साथ खेल कर रहे हों या माखन चोरी की लीला कर रहे हों, अथवा गिरिराज धारण कर लिया हो, ब्रजवतियों के साथ चाहे महारास में हो, भगवान श्री कृष्ण अपनी भगवता कभी नहीं भूलते हैं। अपनी भगवता में स्थिर रहते हैं। भगवान हैं। मुझे ऐसा आज्ञा मिला है कि आज से यही कथा प्रारंभ होगी। यहाँ से आगे फिर तृणावर्त का वध है, पुतना का वध है, फिर भगवान की लीलाएं हैं, छोटी छोटी बहुत कथाएं हैं। भगवान कैसे चलना सीख रहे हैं, बोलना सीख रहे हैं। आज की कथा है, भगवान केवल 6 दिन के हैं। यहाँ तक की आज की कथा है। भगवान का प्राकट्य हो गया है, 6 दिन के भगवान हैं। इसी विषय में हम लोगों को चर्चा करना है। भगवान श्री कृष्ण का चिंतन मनन करने से, उनका ध्यान, उनका जप करने से संसारिक परेशानी, संसारिक दोष या किसी प्रकार के भौतिक बाधाएं नहीं आती हैं। इसलिए भगवान के साथ हमेशा लगे रहना चाहिए, जुड़े रहना चाहिए। भगवान के साथ जुड़ने के बहुत से ऐसे मार्ग हैं। कभी जप के माध्यम से, मंत्र के माध्यम से, भागवत जी के माध्यम से, अन्य ग्रंथों के माध्यम से भगवान के साथ जुड़ा जा सकता है। कभी संतों के साथ बैठ करके, कभी अपने से बड़ों के आदर करके भगवान के साथ जुड़ा जा सकता है। भगवान के साथ जुड़ने में एक चीज़ की सावधानी रखना है कि कभी भी, किसी भी समय, किसी भी काल में किसी संत वैष्णव महात्मा का अपराध ना हो। अपराध रहित, अपराध शून्य हो करके यदि आप प्रभु की सेवा में
अपने शरीर को, इंद्रियों को लगाए हैं, तो आपके जीवन में बाधाएं तो आती ही रहेगी, क्योंकि भौतिक शरीर है, माइक जगत में हम सभी हैं। इस पर दुख संकट तो आएगा, लेकिन आपको प्रभावित नहीं करेगा, ज़्यादा कष्ट में नहीं डालेगा। कब? जब हम सब भगवान के साथ जुड़ेंगे तब। जुड़े रहना चाहिए, अपने को जोड़ करके रखना चाहिए। भगवान भी कहते हैं ना, भक्तों को जोड़ देते हैं, योगा क्षेमा बहामी हम। यदि आपके पास कोई वस्तु नहीं है, किसी वस्तु से अभाव है जीवन में, अथवा कोई मन में इच्छा है, या भगवत प्राप्ति की ही यदि इच्छा है, तो भगवान उससे जोड़ देते हैं, लगा देते हैं उसमें, और उसको जोड़ करके उस व्यक्ति को दे करके रक्षा का जिम्मेवारी स्वयं अपने हाथ में लेते हैं। योगा क्षेम का मतलब होता है मैं स्वयं डंडा लेकर के रक्षा करता हूँ उसका। किस भक्त का? जो भक्त अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है। अनन्य चिंतयन्तो माम, जो अनन्य भाव से मेरा निरंतर चिंतन करता है। चिंतन का मतलब होता है जो स्वाभाविक चित्त पर बना रहे, उसको चिंतन कहते हैं। भगवान का चिंतन बना रहे, यादगारी बनी रहे, स्वाभाविक जिह्वा नाम लेता रहे, आँख प्रभु के दर्शन करते रहें, कान से भगवान के दिव्य कथा को सुनते रहें, ये सब स्वाभाविक होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए। इसको कहते हैं अनन्य। न अन्य, अनन्य चिंतयन्तो माम, न अन्य और किसी का चिंतन नहीं, केवल मेरा ही चिंतन बना रहे। अनन्य चिंतयन्तो माम, मेरा ये जना है पर्युपासते, और जो मेरी उपासना करता है, पूजा करता है, आराधना करता है, ये जना है पर्युपासते। कब कब? तेषाम नित्याभियुक्ता नाम, नित्य प्रतिदिन 24 आवर्स निरंतर जो मेरी पूजा आराधना करता है, पूजा करता है, सेवा करता है, षोडश उपचारों से मेरी सेवा में लगा हुआ है, ये जना है पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम, जो युक्त रहता है नित्य प्रतिदिन निरंतर। ऐसे भक्त का अर्जुन मैं जिम्मेवारी लेता हूँ, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, उसका योग क्षेम का वाहन मैं करता हूँ। ये भगवान का वचन है। ये तो ये पुतना जो करुणा के रूप में आई है, क्या कर सकती है कृष्ण का? अभी करुणा आया हुआ है ना, उन दिनों में पुतना करुणा के रूप में ही आई थी। वो छोटे छोटे बच्चों पर दबाव डालती थी, स्तनपान कराती थी। सदियों से ऐसी बीमारियां हैं, गुप्त रूप से आकर के बच्चों को मारना। लेकिन जिनके जीवन में श्रवण कीर्तन है, जो कीर्तन में और श्रवण में लगा है जिनकी इंद्रियां, उस व्यक्ति को भौतिक बाधाएं कभी भी बाधित नहीं करती, कभी भी उसे रुकावट नहीं डालती कभी भी जीवन में। बस शर्त इतना है कि भगवान के साथ हमें जुड़े रहना है। आइए काला श्लोक पढ़ते हैं। अध्याय 6 है, 6 अध्याय से इसमें शायद 14, 15, 19, 20 श्लोक हैं, तो ये सब पूरा करना है। तो आप ऐसे चिंतन में प्रथम श्लोक निकाल देना। आज ऐसे मन में अपने चिंतन रखें कि महाराज परीक्षित एक आसन से बैठे हैं। सुखदेव गोस्वामी से अनेक प्रकार के प्रश्न किए हैं। इसमें भगवान के अवतार क्यों होता है, भगवान यदि अवतार लेते हैं तो कौन कौन से लीला करते हैं, जन्म लेते समय ही भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता को, घर को त्याग करके क्यों चले गए, अपने बड़े भैया दाऊ जी के साथ कौन कौन से ब्रज में
लीलाएं की है, अनेक प्रकार के महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया है। भगवान के विषय में जानना चाहते हैं, जिज्ञासु हैं, जानना चाहते हैं भगवान के विषय में कि जिस भगवान ने हमारी गर्भ में जाकर के रक्षा की, हमारे प्रभु ने अवतार धारण करके कौन कौन सी लीला किया है। इसी मन में बहुत बड़ी उत्कंठा है, बड़ी जिज्ञासा है, मन उत्साहित है कि प्रभु ने कौन सी लीला किया। और भगवान के दिव्य कथा सुनते सुनते महाराज परीक्षित ये भी भूल चुके थे कि मुझे जल की भी आवश्यकता हो सकती है, आसन बदलने की भी आवश्यकता हो सकती है, मुझे प्यास भी लगेगी, भूख भी लगेगा, ये सब कुछ भूल चुके थे। एक आसन से बैठे थे। यही कथा सुनने की परिपाटी है, यही विधि है कथा सुनने की। प्रश्न पूछे यहाँ सुखदेव गोस्वामी। श्री शुक उवाचा, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, नंदः पथिता वतः सौरैर् न मृषेति विचिन्तयन् हरिं जगाम शरणं मुत्पाताय गवशक्ति संकित। अनुवाद। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, जब नंद महाराज घर वापस आ रहे थे तो उन्होंने विचार किया कि वसुदेव ने जो कुछ कहा था वो झूठा या व्यर्थ नहीं हो सकता। अवश्य ही गोकुल में उत्पातों के होने का कुछ खतरा रहा होगा। जब ही नंद महाराज ने अपने सुंदर पुत्र कृष्ण के लिए खतरे के विषय में सोचा, तभी वे भयभीत हो उठे और उन्होंने परम नियंता के चरण कमलों में शरण ले ली। मंदिर में नहीं है नंद महाराज, मार्ग में है। आप भजन कहीं भी कर सकते हैं। यदि मंदिर सुलभ है, मंदिर आपके लिए उपलब्ध है, तो मंदिर में जरूर भजन करना चाहिए। लेकिन ऐसा भजन हो, ऐसा चिंतन, ऐसा मजबूत दृढ़ संकल्प हो मन में, भजन कहीं भी चालू कर दो, वो मंदिर वाले आपके पास पहुंच जाएगा। मंदिर में जो बैठा है वो आपके भजन से प्रभावित होकर के आपके पास आ सकता है। महात्मा प्रहलाद जी ने तो बैठ करके असुर कुल में, असुरों के समाज में, असुरों के दरबार में बैठ करके भगवान को याद कर रहे थे और नरसिंह देव वहाँ पहुँच गए उस रूप में। भजन की प्रक्रिया ये है, भगवान का चिंतन बना रहे निरंतर। नंद महाराज एक दिन ऐसा हुआ कि अब भगवान का अवतार हो चुका था। प्रतिदिन नंद उत्सव मनाया जा रहा था। कोई न कोई बहाना लेकर के रोज नंद के घर में नंद उत्सव मनाया जा रहा था। भाई 90 साल के उम्र में पुत्र की प्राप्ति हुई है, चौथापन के अंतिम क्षण है ये, पुत्र की प्राप्ति हुई है। रोज कुछ न कुछ नया नया उत्सव हुआ करता था। नंद बाबा भूल चुके थे। एक दिन ग्वाल वालों से कहा कि देखो मित्र, कंस का हमारे ऊपर कर बाकी है, अभी कुछ देना है उसे। आप लोग ऐसा करो कि यहाँ गोकुल में नंदोत्सव का आनंद लो और मैं अभी अभी जा कर के कंस को कर दे करके लौटता हूँ। कंस को कर दे करके जब लौट रहे थे उस समय वसुदेव जी ने नंद बाबा को देखा और नंद बाबा को जब देखा तो विचार किया कि भाई ये नंद बाबा यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तो इनके पास अपने पुत्र को छोड़ कर के आया, इनको उसकी रक्षा करनी चाहिए। ये तो मथुरा में घूम रहे हैं। वसुदेव जी के मन में शंका तो थी। वसुदेव जी नंद बाबा से मिलकर कहे कि बाबा आप यहाँ क्या कर रहे हो?
आप जानते हो, ऐसा लगता है मेरे मन में कि तुम्हारे गोकुल में कुछ न कुछ खतरा उत्पन्न होने वाला है। इसी बात को सोचते हुए नंद बाबा आ रहे थे कि मन में सोच रहे थे कि वसुदेव जीवन में कभी झूठ नहीं बोलता है। जब कंस को मारने जा रहा था, कंस जब मारने जा रहा था देवकी को, तो उस समय वसुदेव जी ने एक बात कही थी कि तुम्हें देवकी से तो कोई भय नहीं है ना, देवकी के पुत्र से तुम्हें भय है। मैं तुम्हें वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि देवकी के जितने संतान होंगे तुम्हें लौटा दूंगा मैं। कंस जैसा निर्दयी और क्रूर व्यक्ति संसार में किसी पर भरोसा करे ना करे, लेकिन वसुदेव अपने मित्र पर भरोसा करता था, क्योंकि वसुदेव जी जीवन में कभी झूठ नहीं बोलते थे। ऐसे भी लोग हुए, तभी तो माता पिता के रूप में प्रभु ने चुनाव किया कि ये मेरे पिता के योग्य हैं। यदि आप हम सब भी बढ़िया भक्त बनना चाहते हैं, भगवान के नियर डियर बनना चाहते हैं, नज़दीकी बनना चाहते हैं, तो जीवन में संकल्प करना चाहिए कि कम बोलें, और यदि जो बोलें तो झूठ ना बोलें। इसका संकल्प करना चाहिए। उससे कोई लाभ नहीं है, उससे हमारे जीवन में कुछ बदलाव नहीं आने वाला है झूठ बोलने से। सत्य बोलने से बल्कि अंदर से मजबूती आती है। झूठ बोलने वाला व्यक्ति अंदर से डरता रहता, झूठ बोल दिया, अपनी सफाई पूरी दे दी, परंतु वो डरता रहता है, क्योंकि झूठ पाप अपने को कमज़ोर करता है, दुर्बल बना देता है, निर्बल बना देता है। पाप इत्यादि झूठ बोलना। और यदि आप सत्य बोलते हैं तो अंदर से मजबूती आती है, दृढ़ता आता है, बोलने की शक्ति मिलती है उसमें। वसुदेव जी जीवन में कभी झूठ नहीं बोलते थे, कभी भी नहीं। नंद बाबा ने सोचा कि यदि शंका व्यक्त किया है कि तुम्हारे गोकुल में उत्पात होने वाला है, अपने पुत्र के विषय में सोच करके नंद बाबा तत्काल और कहीं नहीं गए, मन में चिंतन बढ़ा लिया। किसका चिंतन बढ़ाया? जो सर्वशक्तिमान है, जो सबके हृदय में वास करने वाला है, जो सबका परमात्मा है, जो जगत पुरुष है, उसका चिंतन बढ़ा दिया कि हे प्रभु आप उसकी रक्षा करना। ये है भक्त की कला, ये है भक्त की शैली। भक्तों पर जब भी विपत्ति आपत्ति आवे सीधे भगवान के पास दौड़ जाते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हैं शास्त्र में, अनेक ऐसे प्रसंग है कि विपत्ति आने के बाद सीधे भगवान के पास दौड़ जाते हैं। कथा लंबी है, इसको पढ़ते हैं, थोड़ा चलते हैं आगे। श्रीमद् भागवत के दूसरे मंत्र में कहते हैं, जब नंद महाराज गोकुल लौट रहे थे तो वही भयानक पुतना, जिसे कंस ने बच्चों को मारने के लिए पहले से नियुक्त कर रखा था, नगरों तथा गांवों में घूम घूम कर अपना दुष्कर्म कर रही थी। कंस के मन में बड़ा बेचैनी थी, बड़ा चिंतित था। एक दिन कंस बैठा था, बड़ा उदास बैठा था। देवकी के 8वां पुत्र को पता नहीं लगा पाए, उसके गुप्तचरों ने कुछ भी पता नहीं लगा। बड़ा उदास था कि इतने बड़े बड़े पहलवान मोटे मोटे खिला पिला करके मैं किया हूँ, इस दुष्टों ने आज तक जेल में बंद हुई मेरी बहन के 8वां संतान को पता नहीं लगा सके, ये सब पता नहीं लगा सके। बड़ा मन में चिंता था, व्यथित था मन। पुतना आई, कंस के चिंता को देख करके पुतना ने पूछी, महाराज आपका चित्त बड़ा उदास है, क्या बात है? पुतना कंस के धाय भी है, पोषण भी की थी। बोले कि मैं क्या बताऊं, एक छोटा से बालक है, उससे मुझे भय है। पुतना बड़ी जोर से हंसी। पुतना ने कही कि आपको पता नहीं है, मेरी जी स्कूल कॉलेज में हमने जो पढ़ाई किया है, जो मेरी पढ़ाई की डिग्री है, जो हमने PhD की है,
हमारी पीएचडी इसी बात की है कि छोटे छोटे बच्चों को कैसे मारना चाहिए। ये पुतना ने ऐसे सब संतावना दिया, और पुतना बड़ी माहिर थी इन सब चीज़ों में, छोटे बच्चों को मार देना, विष खिला देना। राक्षसी है। आप चिंता मत कीजिए, आप 1-2 दिन के बाद मत कीजिए। मैं तो 1 महीना के अंदर में जितने बच्चे जन्म लिए हैं सबको मार करके लौट करके आपको शुभ समाचार देती है। ऐसी उसकी योजना था, ऐसा उसका विचार था। घूम घूम करके दुष्कर्म कर रही थी। श्रीमद् भागवत के 3रे मंत्र में कहते हैं, हे राजन परीक्षित, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, संबोधित करते हैं परीक्षित को, हे राजन, जहाँ भी लोग कीर्तन तथा श्रवण द्वारा अपने भक्ति कार्यों में लगे रहते हैं, श्रवण कीर्तन विष्णु कहाँ बुरे लोग से किसी प्रकार के खतरा नहीं रहता है। जहाँ यदि श्रवण कीर्तन होता है, भजन क्रिया होता है, अनर्थो उपशमम साक्षात भक्ति योगम बधोक्षजे। यदि जीवन में कोई अनर्थ आने वाला भी हो, भारी से भारी संकट आने वाला है, जीवन संकट में जाने वाला ही है, यदि हम भगवान अधोक्षज की श्रवण कीर्तन करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो भारी से भारी विपत्तियों को भगवान उसे क्षण में हरण कर लेते हैं, चुरा लेते हैं भगवान। उस जीवन के जीव के अंदर से भगवान दुख को छीन लेते हैं। शोक के सागर में जो भक्त संतप्त रहता है, उस शोक के सागर को भगवान उनके पाद पद्मों में लगने से उस शोक के सागर को सुखा देते हैं। प्रभु इतने दयालु हैं भगवान, इतने कृपालु हैं। जब साक्षात भगवान वहाँ विद्यमान हों तो गोकुल के विषय में किसी प्रकार की चिंता की आवश्यकता नहीं थी। वहाँ तो भगवान है। यहाँ तो श्रवण कीर्तन की बात है, वैसे श्रवण कीर्तन में और भगवान में भी कोई भेद, कोई अंतर नहीं है। जहाँ श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, वहीं भगवान रहते हैं। यत्र मद भक्त गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं वहीं रहता हूँ जहाँ मेरे भक्त लोग मेरे गुणों का गान करते हैं, कीर्तन करते रहते हैं, मैं वही विद्यमान रहता हूँ। वैसे यहाँ तो सभी जगह हैं और यहाँ भी बैठे हैं किसी न किसी रूप में। वैसे सबके हृदय में भी बैठे हैं, लेकिन प्रकट रूप में कहीं नहीं किसी न किसी कोने में दबक करके बैठे हैं। हम देखें ना देखें, वो ज़रूर देख रहे हैं हमें, तो अंदर भी बैठ करके देख रहे हैं। बहुत लोग कथा में आते हैं, हनुमान जी कथा में आ जाते हैं, विभीषण जी कथा में आ जाते हैं, ये सब लोग कथा में। हनुमान जी तो पीछे से देखते रहते हैं, भक्तों को निरीक्षण परीक्षण करते हैं। जो भक्त सावधानी से सुनता है उसको बहुत ध्यानपूर्वक अपनी भक्ति, कृष्ण राम की भक्ति दे देते हैं। और जो श्रोता भगवान की ठीक से कथा नहीं सुनता है, पीछे से उनके हाथ में गदा है ना, धम्म से उसके सर पर देते हैं। फिर ध्यान से सुनो। हनुमान जी भी कथा में रहते हैं, विभीषण जी कथा में रहते हैं, प्रहलाद जी कथा में रहते हैं। और भगवान तो है ही हैं, वे तो निरंतर सर्वत्र सर्वदा विद्यमान रहते हैं प्रभु। तो यहाँ कोई विपत्ति आपत्ति का कोई कारण ही नहीं है। एक बार स्वेच्छा से विचरण करने वाली पुतना राक्षसी बाह्य आकाश अंतरिक्ष में घूम रही थी, तो वह अपनी योग शक्ति से अपने को सुंदर स्त्री के रूप में बदलकर नंद महाराज के स्थान गोकुल में प्रविष्ट हुई। राक्षसों में एक कला है, जिनके पास राक्षसी विद्या है, जिनके पास राक्षसी विद्या का डिग्री है, वो व्यक्ति कोई भी रूप धारण कर सकता है।
छोटा से छोटा बन जाना, बड़ा शरीर बड़ा बना लेना, अंतरिक्ष हो जाना, आँखों से ओझल हो जाना, बड़ा शरीर धारण करना, ये तो हमारे हनुमान बाबा को भी आता था। छोटा बन जाते थे, बड़ा बन जाते थे। अशोक वाटिका में माता के पास जब गए तो मशक समान रूप कपि धरहि, छोटा सा रूप धारण कर लिया। लंका में भी जब प्रवेश करना था तो एकदम मच्छर के जैसा रूप धारण करके घुस गए अंदर। अब बड़े बड़े राक्षसों को जब मरना हुआ तो विकराल रूप धारण कर लेते थे बिल्कुल। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन है जानकी माता। ये माता जानकी से उन्हें प्राप्त था। माता जानकी ने दिया था उनको ये वरदान, सिद्धि रिधियाँ, भगवान के सेवक बने रहो, भगवान तुम्हारे जीवन से, तुम्हारे मन से, तुम्हारे चिंतन से कभी विस्मृत न हो जाएं, ये ऐसा मेरा वरदान है। ये सेवा का परिणाम है। जैसे अभी आप लोग सेवा कर रहे हैं, सुन करके, मैं सेवा कर रहा हूँ बोल करके, जब श्रवण कीर्तन खत्म हो जाएगा कोई हाथ से सेवा, फिर कभी कभी जिह्वा की भी सेवा होता है, पेट भरते हैं इसको ठीक से, भगवान के दिव्य प्रसाद खाते हैं, सब सेवा है ये। यहाँ प्रभुपाद जी के जितने इस्कॉन सेंटर है, इस्कॉन सेंटर में जितने भक्त हैं वो सभी डेमीगॉड, सभी देवता हैं, प्रभुपाद जी से कहते हैं। तो सभी सेवा में रहते हैं यहाँ पर, सेवा से कोई बाहर नहीं है यहाँ पर। उसने आकाश में विचरण करते हुए, अब जैसे देखो ये कोरोना वायरस की तरफ है, नहीं है, दिख नहीं रही है किसी को, विचरण कर रही है, और स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से रूप धारण करने में माहिर है। बड़ी सुंदर रूप बनाई। प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर सुंदर बात लिखे हैं इसमें, बहुत सुंदर रूप बनाई। कैसा रूप बनाई? उसके नितंब बड़े बड़े थे, उसके स्तन दृढ़ तथा विशाल थे, जिससे उसकी पतली कमर पर अधिक बोझ पड़ता प्रतीत हो रहा था। वह अत्यंत सुंदर वस्त्र धारण किए थी। उसके केश मल्लिका फूल की, बताओ, राक्षसी थी। उसके बाल का वर्णन करते हैं कि मल्लिका फूल के समान था उसका बाल, सुंदर मुलायम सुगंध ऐसा था उसका। ऐसा रूप धारण किया, बड़ा दिव्य सुंदरी बनी। ऐसा लगा जब अपने सुंदर रूप धारण करके जब गोकुल में प्रविष्ट हुआ, जब वहाँ उतरी तो ऐसा लगा कि साक्षात लक्ष्मी जी आ गई हैं वहाँ पर। ऐसा सुंदर शरीर बनाई उसने। समय भी तेजी से जा रहा है, एक इसको पढ़ लेता हूँ मैं। माला से सुसज्जित थे और उसके सुंदर मुख पर बिखरे हुए थे उसके कान के कुंडल चमकीले थे। वह हर व्यक्ति पर दृष्टि डालती हुई आकर्षक ढंग से मुस्का रही थी। उसकी सुंदरता ने ब्रज के सारे निवासियों का, विशेषतया पुरुषों का ध्यान आकृष्ट कर रखा था। जो ब्रजवासी वैष्णव थे उनका ध्यान भी खींच लिया था, इतना सुंदर अपने को बनाई। ध्यान खींचा था। जब गोपियों ने उसे देखा तो उन्होंने सोचा कि हाथ में कमल का फूल लिए लक्ष्मी जी अपने पति कृष्ण के देखने आई है। ऐसा लगा, ऐसा प्रतीत हुआ कि लगता है कि हाथ में कमल के फूल लेकर के और लक्ष्मी जी साक्षात श्री देवी जी उतर करके आ करके अपने पति का दर्शन करने आई हैं। ऐसा सुंदर, ऐसा खूबसूरत रूप बनाई हो। अब आई घर में प्रवेश कर गया। अब उसको कौन पूछे? जो देखे वही बिल्कुल स्तंभ रह जाए, दंग रह जाए कि इतना सुंदर हमने तो कभी नहीं देखा ऐसा।
लगती है बाहर से आई है, गोकुल के नहीं है। लगती है कि हमारे छोटे नन्हा नंदलाल को देखने आई है, बड़ा सुंदर शरीर है, कोई देवलोक से आई है, कोई कहता बड़ी पढ़ी लिखी होगी। न जाने कितने कितने मन में भावना लेकर के ब्रजवासी सब उसके विषय में बड़ा महत्वपूर्ण उसके शरीर को देख रहे हैं सभी। यशोदा जी तो यशोदा जो सबको जश देने वाली हैं, यशोदा किसी से बधाई ले रही हैं, किसी को बधाई दे रही हैं, बड़ी व्यस्त हैं यशोदा। हमारे कन्हैया छोटे से अवस्था में 6 दिन के थे, ठीक से आंख भी नहीं खुला था, ठीक से प्रभु देख भी नहीं पा रहे थे। अरे यशोदा, यशोदा तुमने नहीं बुलाई तो क्या बात, कोई बात नहीं, जैसे मैं सुनी आ गई तुम्हारे पास। यशोदा जी सोचने लगी कि मैंने आज के पहले कभी इसको देखी नहीं, ये कहाँ से आई होगी। चलो यशोदा, अब यदि मैं एकाएक इससे पूछ लूँ कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, तो ये बुरा मान जाएगी ना। यशोदा मौन रह गई और यशोदा ने सोची कि चलो हमारे तरफ से नहीं है तो बाबा की तरफ से कोई दूर के रिश्ता वाली होगी, ऐसा सोचा मन में। ऐसा विचार करी रही थी, तब तक कृष्ण को क्या देखती है कि छोटे से नन्हे से बालक पालना में सो रहे हैं। पालना में सो रहे थे प्रभु, और उसने दृष्टि डाली प्रभु के ऊपर। लेकिन जैसे दृष्टि डाली वैसे भगवान ने अपना नेत्र बंद कर लिया पुतना को देख करके। इस पर अनेक जितने बड़े बड़े संत विद्वान हैं, इस पर अनेक प्रकार के अपना अपना विचार प्रकट करते हैं कि पुतना को देख करके भगवान ने अपना नेत्र बंद क्यों किया। एक संत ने कहा कि भगवान पुतना को देख करके नेत्र बंद इसलिए किया कि भगवान ने सोचा कि मेरे पास तो पुण्यात्मा धर्मात्मा महात्मा लोग आते हैं, ये जीवन में कौन सा पुण्य किया है कि मेरे पास आ रही है, मानो भगवान ध्यान लगा करके उसके पुण्य का दर्शन कर रहे हैं। दूसरे संत कहते हैं कि नहीं नहीं, भगवान ने सोचा, नेत्र इसलिए बंद किया कि आज तक जितने भगवान ने दूध पान किया वे सभी पुण्यात्मा धर्मात्मा महात्माओं माताओं का दूध पान किया। कौशल्या मैया का पान किया, देवकी मैया यशोदा मैया का पान किया, कौशल्या जी का पान किया, सब पुण्यात्मा महात्मा माताओं का दूध पान किया। इसके जीवन में कौन सा पुण्य है कि दूध पान कराने आ रही है। और भगवान ने ध्यान में देखते देखते देखा कि अपने स्तन में विष लगाई है, तो कोई भी कड़ुआ दवा खाना होता आंख मींच करके आदमी पी लेता है। भगवान ने सोचा कि मातृ का रूप धारण किया है, इसका स्तन पान करना है, मुझे कड़ुआ लगेगा, इसका दूध पान करना है, इसलिए नेत्र बंद कर दिया। एक संत ने कहा नहीं नहीं, प्रभु ने इसलिए नेत्र बंद किया कि मानो ये देखना चाहते हैं कि भाई भगवान के शरीर में, भगवान के उदर में अनंत प्रकार के असंख्य जीव रहते हैं। पुतना को देख करके घबरा गए। भगवान ने नेत्र बंद करके सभी जीवों को समझा रहे हैं कि नहीं नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा सोचो मत, ऐसा तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। मैं तो विष पान करने वाला नहीं हूँ, तुम हमारे अंदर बैठे रहो, पूरा विश्व मेरे अंदर है, कोई चिंता मत करो। मैं तो भोले बाबा को ध्यान कर रहा था, क्योंकि विष पान करने का उन्हीं का अभ्यास है। तो भोले बाबा को अभ्यास किया, भोले बाबा विष पान करेंगे, मैं तो माखन खाने आया था, पहला दिन ही मुझे विष पान करने को मिल रहा है। मानो भगवान इसलिए नेत्र। अनेक प्रकार के संतों ने इस पर अपना अपना विचार प्रकट किया है और बहुत सुंदर भाव लिखे हैं। प्रमाणित संत भी इसमें अनेक प्रकार के अपने भाव को प्रकट किए हैं। अपने आचार्यों के टीका में भी बड़ा इसका भाव है। भगवान के पास चली गई, ये पुतना कौन थी? भगवान जब बामन के रूप में बलि के यज्ञशाला में आए तो बलि की एक कन्या थी, उसका नाम था रत्नमाला। बामन शरीर को देख करके
रत्नमाला के स्तन से दूध प्रवाहित होने लगा और उसके मन में भाव आया कि यदि ये मेरा पुत्र होता, बालक होता, इसको मैं दूध पिलाता तो कितना अच्छा होता। भगवान तो सबके मन की बात को जानते हैं ना, सबके हृदय में रहते हैं। आदर किया कि तुम्हारा भाव बड़ा अच्छा है, ऊंचा विचार है, तुम्हारा दूध पान जरूर करूँगा, दूध मैं पीऊँगा, लेकिन अब इस जन्म में तो नहीं, अगले कभी फिर सही अवतारों में दूध पान करूँगा। और बलि के जब भगवान ने 3 पग में पृथ्वी को नाप लिया, सारा पृथ्वी ले लिया, ऊपर का लोक जब धारण कर लिया, बलि को भी जब अपने अंदर कर लिया, पैरों से जब नाप लिया, तो उसको बड़ा क्रोध आया और उसने कही कि नहीं नहीं, ये बालक तो दुग्ध पिलाने जोग नहीं है, तो विष पिलाने जोग है। भगवान ने उसका भी आज आदर करते हैं। प्रभु भगवान के पास किसी भी भाव से जाओ, अकाम सर्व कामवा, मन में कुछ कामना न हो, निष्काम हो, तभी भी जाओ, और मन में सभी प्रकार की कामना है तभी भी जाओ। गीता में भगवान कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम, धन की इच्छा वाले अर्थात हो दुखी लोग, अर्थ धन के इच्छा वाले जिज्ञासु, ज्ञानी, ये 4 प्रकार के जीव मेरे पास आते हैं अर्जुन। लेकिन चारों प्रकार के जीव आने वाले जानते हो ये सुकृतिवान हैं, इनके जीवन में सुकृति है। जना सुकृत अर्जुना, ये सभी सुकृतिवान हैं सब। भगवान ने आदर किया और पुतना काहे को मानने जाए, भगवान को अपने गोद में उठा लिया और गोद में जैसे उठाई, गोद में उठा करके अपने स्तन को भगवान के मुंह में दे दिया। अब भगवान तो दुधमुहा है, बच्चे के रूप में है, बालक हैं, भगवान दूध पीने लगे। जानते तो सब हैं प्रभु, सबके मन की बात को जानते हैं, हम क्या सोचते हैं, किसके प्रति आपका हमारा भाव क्या है, वो सब उनको पता है, अंदर ही बैठे हैं। ही इज वेरी नियर एंड वेरी डियर, वे बहुत नज़दीक बैठे हैं। और चाहे दुष्टात्मा हो, पापात्मा हो या धर्मात्मा हो, वो सबका शुभचिंतक है, सबको हवा पानी एक बराबर देता है, सबको प्रकाश एक समान देता है। सबके हृदय में, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, ईसाई हो, कोई भी किसी भी जाति, किसी भी जोनी में हो, वो सबके साथ एक जैसा बैठा है। यही हमारे भगवान की भगवता है, यही भगवान की खूबसूरती है, यही सुंदरता है प्रभु की। स्तन जब मुंह में दे दिया तो भगवान दुधमुहा है, पीने लगे। अब पीते पीते भगवान ने पहले जो दूध था उसको पिया, विष को भी पी लिया। जब दोनों समाप्त हुआ तो भगवान उसके प्राणों को पीने लगे। प्राणों के जब पीने लगे तो उसका शरीर फटने लगा, चिल्लाने लगी, अरे बालक, तू बालक है कि काल है, तुम कौन हो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। भगवान ने, मानो भगवान कहते हैं कि कैसे छोड़ूं, पहले तो अपने राम किसी को हम पकड़ते नहीं हैं, और यदि किसी को पकड़ लेते हैं बिना मुक्ति को मैं छोड़ता नहीं उस व्यक्ति को। अब मेरे पास आई हो बिना मुक्त किए, तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ मैं। भगवान ने मुख में उसके स्तन को लेकर के खींच रहे हैं, वो चिल्ला रही है, उसका शरीर फट रहा है, बिल्कुल अब प्राणांत होने वाला है। जब चिल्लाने लगी, प्राणांत होने के समय में अपने ओरिजिनल शरीर में आ गई, जो राक्षसी थी, और बिल्कुल आकाश में चली गई। लेकिन फिर भी हमारे भगवान प्रभु उसके स्तन को छोड़ा नहीं। एक बार भगवान को पकड़ा करके देखो, फुली सरेंडर हो करके देखो, कंप्लीट, जैसे साष्टांग दंडवत करते हैं ना, पूरा शरीर को ढीला छोड़ करके पूरा अंग से सटा करके उसको साष्टांग कहते हैं। ऐसे नहीं कि थोड़ा सा ऐसे करके उठ गए, वो साष्टांग पूरा पूरा लेट करके अंग सब लगा हुआ है, और छोड़ दिए हैं माता पृथ्वी के गोद में, और प्रभु से प्रार्थना कर रहे हों। ऐसा शरणागति भगवान की होनी चाहिए, कुछ भी अपना नहीं, आगे पीछे कुछ भी नहीं, मन में ये भी इच्छा नहीं कि मुझे मान सम्मान मिले, इज्जत मिले, इसको भी परित्याग कर देना, इसको शरणागति कहते हैं।
हालांकि पूतना की ऐसी शरणागति नहीं थी, लेकिन भगवान ने पूतना के स्तन को पान किया और आकाश में उड़ी। और पूतना जब गिरी, पूतना जब वहाँ ऊपर से गिरी, तो भागवत जी में लिखा है 12 मील तक अपने शरीर को फैलाई। 1 मील में 3 किलोमीटर होता है, यानी 36 किलोमीटर में। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, प्रभुपाद जी इसमें लिखे हैं सब। और श्लोक नंबर है उसका ज़्यादा आगे लगता है, क्षमा कीजिएगा। आप लोग आँख वाले हो, थोड़ा बताओ। 19 हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राक्षसी के मुंह में दांत हल के अग्रभाग के जैसा था। हल जो होता है ना, उसका अग्रभाग, हल समझते जो खेत में लोग चलाते हैं, उस प्रकार से था। कुशी जैसा थे, कुशी जैसे थे। उसके नथुने पर्वत गुफाओं की तरह गहरे थे। नाक पर्वत के जैसा, गुफा जैसा था। उसके स्तन पर्वत से घिरे हुए बड़े बड़े प्रस्थ खंडों के समान थे। उसके बिखरे बाल ताम्र रंग के थे। उसकी आँखें गड्ढे, गहरे अंधे भूपट कुआओं जैसे थे। उसकी भयानक जांघों नदी के किनारे जैसी थी। उसके बाजू, टांगे तथा पांव बड़े बड़े पुलों की तरह थी, तथा उसका पेट सूखी झील की तरह। पेट जो था ना, जैसे झील है और उसमें पानी नहीं है, वैसा झील के जैसा उसका पेट था। इतना विशाल शरीर था उसका, सूखी झील की तरह लग रहा था। ग्वालों तथा उनकी पत्नियों के हृदय, कान तथा सिर राक्षसी को चिख से पहले ही दहल चुके थे। और जब उन्होंने उसके अद्भुत शरीर को देखा तो वे और भी ज़्यादा डर गए सभी। इतना भारी शरीर था। संत लोग तो ऐसे, बाहर के संतों की तो प्रमाणित बात कितना हो सकता है, प्रमाणित तो यही है, उसका शरीर बहुत विशाल, बड़ा विकराल शरीर था। 12 मील में फैला था शरीर। अब समझो कि 12 मील यानी 36 किलोमीटर में जब उसका शरीर गिरा होगा तो कितने पेड़ पौधे टूट गए होंगे, कितने गांव नष्ट हो गया होगा। इतना विशाल शरीर। उस अवस्था में भी भगवान श्री कृष्ण, समय है बिना, उस अवस्था में भी भगवान पूतना के शरीर पर ऐसा ही लेटे हुए हैं। ये है भगवान, ये है भगवान की भगवता, ये है भगवान की ऐश्वर्य शक्ति। पूतना को मारने के लिए भगवान ने कोई अस्त्र शस्त्र धारण नहीं किया। भगवान ने केवल अपने तालू की ताकत दिखाया। अपने तालू से पूतना के विशाल शरीर को खींच दिया, उसके प्राणों को खींच करके पी लिया प्रभु ने। तालू की ताकत दिखाया। आप जानते हैं हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप कितना शक्तिशाली था। अपने जीवन को आरक्षित करने के लिए, बचाने के लिए, अपने बचाव में ब्रह्मा जी से अनेक प्रकार के वरदानों को मांग करके सुरक्षित किया था। यहाँ तक कहा था कि मैं कभी नहीं मरूं।
इतने बड़े राक्षस को मारने के लिए हमारे प्रभु ने कोई अस्त्र शस्त्र धारण नहीं किया, भगवान ने केवल नाखून से उसके छाती को चीर दिया। ये भगवान की भगवता है। भगवान निरंतर अपने भगवता में स्थिर रहते हैं, अपनी भगवता को कभी भी विस्मृति नहीं होती है, उनको कभी भूलते नहीं हैं प्रभु। पुतना के गोद में हो या देह पर हो, वे कभी भी नहीं भूलते हैं। नंद बाबा मार्ग में आ ही रहे थे, बाहर देखा भीड़ मचा है, गोकुल के सभी लोग बाहर में हैं। पुतना के शरीर को देख करके डर गए और बोले कि भाई इस बात को, शंका को लेकर के वसुदेव ने मुझे पहले ही अवगत करा दिया था। आज से मैं मान गया कि वसुदेव एक नंबर का ज्योतिषी है। संत तो भविष्यवाणी भी कर देते हैं ना, जानते हैं संत लोग। ये तो पुतना है। नंद बाबा ने कहा कि अपने अपने घर से कुल्हाड़ी लाओ, सभी जितने इसके शरीर लंबे चौड़े फैले हैं ना, वो सभी शरीर को तुम इकट्ठा करके इस पर आग लगा दो। जैसे तैसे कृष्ण को उस पर से जो वरिष्ठ, जो मजबूत ग्वाले थे, कृष्ण को वहाँ से उतार करके मैया जसोदा और रोहिणी दोनों ले जा करके भगवान के अनेक प्रकार के वेद मंत्रों से शुद्ध करती हैं। गाय के खूर से शरीर को लेपन कर दिया, गाय के मूत्र से स्नान करा दिया और गाय के पूंछ से झाड़ा मार दिया, भगवान शुद्ध हो गए। आज भी गाय के जो पंचगव्य बनता है, गाय में जो 5 गुण है, जैसे उनके गोबर है, उनका जो मूत्र है, उनका जो दुग्ध है, उनका जो आगे का भाग है, उनका जो पूंछ का झाड़ा है, आज भी गाय के पंचगव्य में अपूर्व शक्ति है, अपूर्व ताकत है आज भी। इसलिए हमारे मंदिर में देखिए गायों का दवाइयाँ बनता है, आँख में डालो ठीक हो जाता है। यदि आप कैंसर से रोगी हो तो वो भी दवा निकल गया हमारे यहाँ। अद्भुत ताकत है, क्योंकि गोपाल ने इन गायों को पोषण किया, पालन किया, प्रभु को शुद्ध किया। पुतना के शरीर को आग लगा दिया, जलने लगा। सुखदेव जी कथा करते करते कहा कि पुतना के शरीर जब राजन जलने लगा ना, तो बड़ा दिव्य सुगंध निकला उसमें से, बड़ा सुगंध निकला, चारों दिशाओं सुगंध से सुगंधित हो गया बिल्कुल। परीक्षित महाराज आसन पर बैठे थे, एकदम चौंक गए कि महाराज पुतना का कुछ भी अच्छा नहीं था, न आहार शुद्धि थी, न संग अच्छा था, रुधिर पान करती थी, बालकों को मारती थी, कोई समाज का नेक काम नहीं करती थी। पुतना के शरीर से दिव्य सुगंध कैसे निकल सकता है? महर्षि सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि राजन, जिस स्तन को भगवान ने पान कर लिया हो, जिस शरीर को भगवान ने स्पर्श कर लिया हो, जिस शरीर को भगवान ने मातृ संबंध में बांध लिया हो, उस शरीर में कैसे दुर्गंध आ सकता है? भगवान ने दुग्ध पान किया, पुतना का सब कुछ करने के बाद माता जसोदा जो इतने उलहने सहने के बाद, सेवा करने के बाद, जो इतना परेशानी उठाने के बाद जो गति मिली थी, पुतना एक क्षण में विष पान करा करके गति प्राप्त कर लिया। ये हमारी भगवान की कृपा शक्ति है, ये कृपा की ताकत है। भगवान हमारे कृपा के सागर हैं। हे कृष्ण करुणा सिंधु, करुणा कृपा के सागर हैं प्रभु। उनके जैसा कृपालु कोई हो ही नहीं सकता है। और भगवान का हर प्रत्येक पूरे शरीर कृपालु है। उनका नाखून का दर्शन करो तभी, उनका पाद पद्मों में मन लगाओ तभी, उनके चरणों का दर्शन करो तभी, कहीं से भी दर्शन कर लो, वो कहीं से भी कृपा करने में स्वतंत्र है सब। ये भगवान की खूबसूरती है, ये भगवान है। माता का गति दे दिया, दिव्य सुगंध निकला। और सुखदेव जी का यहाँ प्रवचन परीक्षित जी को सुनाते सुनाते यहाँ विराम लिए हैं। परीक्षित जी के मन में उत्कंठा बढ़ी है। कल कथा होगी तृणावर्त का वध की कथा,
कोई संत यहाँ करेंगे। 7 दिन की कथा है, अलग अलग संतों के द्वारा कथा होगी। आप सबका बहुत धन्यवाद। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, पुतना वध की कथा जो ध्यान पूर्वक सुनता है, चित्त में लगाता है, मन में हृदय गमन करता है, अपने जीवन में पुतना की कथा को जो उतारता है, उस व्यक्ति को कृष्ण प्रेम मिलता है और जीवन में किसी वस्तु का अभाव नहीं होता है, क्योंकि जीवन में कृष्ण ही आ जाते हैं। धन्यवाद आप सबका। जय श्री कृष्ण।